गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग कई दिनों से विभिन्न मुद्दों पर वीडियो बना रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस लॉकडाउन के समय को हम लोग भी कुछ सीखने में बिता रहे हैं और आपका मनोरंजन भी कर रहे हैं साथ साथ। तो उसी क्रम में आज हम लोग जब सुबह अखबार पढ़ रहे थे तो एक आर्टिकल छपा हुआ था, अपनी कीमत को पहचानो। आज इस दुनिया में सबसे बड़ी जो समस्या है इंसानों के पास, वो सबसे बड़ी समस्या है अपनी पहचान को लेकर के। आज इस दुनिया में गरीबी की समस्या ज़्यादा नहीं है, भूखमरी की समस्या ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा समस्या है अपनी पहचान बनाने की। तो आज अखबार में जैसे ही हमने पढ़ा तो उस अखबार की कटिंग्स में, आर्टिकल्स में यही चीज़ को लिखा हुआ था। उसी पर एक कहानी है छोटा सा, और ये कहानी हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता था उस समय, क्योंकि उस समय समझने की क्षमता होती नहीं थी। आज उस कहानी को पढ़ने के बाद, फिर उस पर कुछ देर विचार करने के बाद समझ में आया कि हम एक ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो आपकी कीमत तो पहचानते ही नहीं हैं, और हम अपनी पूरी ज़िंदगी उन्हीं लोगों को समझाने में व्यतीत कर देते हैं कि तुम हमारी कीमत समझो। तो आइए उस कहानी को ज़रा हम सुनते हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि बुद्ध काल में, प्राचीन काल में, बुद्ध भगवान जब अपना प्रवचन घूम घूम करके देते रहते थे, तो जब वो बरसात का मौसम आता था तो वैशाली ज़िले में वो सबसे ज़्यादा वहीं पे वो प्रवास करते थे। तो वहीं पर वो प्रवास कर रहे थे तो एक युवक, जैसे आज हम लॉकडाउन में हमारे जैसे लाखों युवा भटक भी रहे हैं और जो रोज़गार कर रहे थे वो रोज़गार बंद भी है, तो बैठे बैठे वो लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। वैसे ही एक युवा उस समय का था, फ्रस्ट्रेट था, अपने जीवन से उसे बहुत सारी शिकायतें थी। अपनी सारी शिकायतों को ले करके वो महात्मा बुद्ध के पास वो पहुंच गया। महात्मा बुद्ध से उन्होंने कहा कि भगवान, प्रकृति ने तो ये हमारा शरीर दिया है, माँ बाप ने पाल पोस करके हमें युवा कर दिया है, लेकिन अब हम उस युवावस्था का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब पूछना ये चाह रहा था कि हमारा जीवन की सार्थकता क्या है, हमारे जीवन है क्या। इस जीवन में हम समझ नहीं पा रहे कि हम जीवन में करें क्या, और हम ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ही बेकार मनुष्य हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। कोई भी हम कठिन काम करने का व्रत लेते हैं वो पूरा हो नहीं पाता है, और बहुत हमारे आस पड़ोस के जितने सारे लोग हैं वो अब हमें तो वैल्यू बिल्कुल नहीं देते हैं। इसलिए हमारा दिन प्रतिदिन मन छोटा होते जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम इस दुनिया में बेकार आ गए हैं, हमारी कोई कीमत ही नहीं है। भगवान बुद्ध उसकी बात को समझे तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर हम इसको प्रवचन सुनाएंगे 1 घंटा तो इसे समझ में नहीं आएगा, इसे क्यों ना प्रैक्टिकल करवाया जाए इससे। तो भगवान बुद्ध ने उसे प्रैक्टिकल ज्ञान देने के लिए उसे एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर उन्होंने उसे दिया और कहा कि तुम जाओ, आसपास के जितने भी दुकान हैं, कोई भी व्यक्ति भी हो, उससे इस पत्थर को बेचना तुम, और उसकी कीमत पता करना कि इस पत्थर की कीमत क्या है, लेकिन बेचना नहीं है। एक बार पत्थर की कीमत पता करके आ जाओ, जो सबसे ज़्यादा कीमत लगाएगा फिर एक बार हमारे पास आना। तो उस व्यक्ति ने उस छोटे से चमकते हुए पत्थर को लिया और घूमने लगा। तो सबसे पहले वो एक संतरे वाले के पास पहुंचा, कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, ये एक छोटा सा पत्थर है, इसी के बदले में कुछ संतरा दे दो। तो संतरे वाले ने कहा कि चलो बच्चों के खेलने का काम आ जाएगा, कहा कि 10-12 संतरे ले लो। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी तो बेचना नहीं है, गुरुजी से फिर पूछ कर आएंगे। फिर वो थोड़ी देर आगे बढ़ा तो एक सब्जी वाला का दुकान मिला। सब्जी वाले को उसने कहा कि मेरे पास ये पत्थर है, आप हमें सब्जी दे दीजिए, पैसा तो है नहीं। सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा तो कहा कि चलो ये बाट का काम आ जाएगा हमें, और ले लेते हैं। और उसने कहा कि 1 बोरी
आलू ले लो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, महात्मा जी से पूछ कर आएंगे तो फिर हम आपको देंगे। उस पत्थर को लेकर के थोड़े ही दूर आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक सुनार की दुकान है। सुनार के दुकान पर उसने गया तो जब सुनार को उसने दिखाया तो उसे लगा कि यह कोई पत्थर है, कीमती पत्थर है। उसने कहा कि भाई इसका हम दाम 50 लाख 60 लाख ले लो हमसे। तब जाकर के उस युवक के मन में थोड़ा सा विचार कौंधा और उसने सोचने लगा कि वास्तव में इसकी कुछ कीमत है। तो उसने कहा कि ठीक है, अभी गुरुजी ने तो मना किया है, दाम पता करके आने के लिए बोला है। फिर वो आगे बढ़ा तो एक जौहरी का दुकान था जो बेशकीमती हीरे पत्थरों की जांच पड़ताल करता था। वो उसके पास गया और कहा कि हमें इस पत्थर को जांच करना है, पता लगाना कि इसकी क्या कीमत होगी। तो जैसे ही जौहरी ने उस पत्थर को देखा वैसे ही उसके होश उड़ गए। कहा कि यह तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात भी इसके आगे फेल है। ये इतना बेशकीमती रूबी पत्थर है, नीलम, रूबी, ये सब जितने भी बेशकीमती पत्थरों में का ये राजा है ये। तो इस पूरी दुनिया को भी बेच करके इस पत्थर का कीमत अदा नहीं किया जा सकता है। तुम इसको बताओ कितने में दोगे, हम उतने में ले लेंगे। तब जाकर के इसको वो बात समझ में आया कि इस पत्थर में वाकई में कुछ गुण है, पहचानने वाले ही इसको पहचान पा रहे हैं। तब वो पत्थर को लेकर के फिर अपने गुरुजी के पास पहुंचा, यानी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और ये सारी घटनाओं को क्रमवार समझाया। तब महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया, उस व्यक्ति को, कि देखो तुम शायद हीरा हो लेकिन तुम अपनी कीमत का अंदाजा उससे लगवा रहे हो जिसको खुद नहीं अपनी कीमत पता है। इसलिए तुम अपने जो भी हो एक सही समय आएगा, जो पहचानने वाला होगा वो वास्तव में तुम्हें पहचान लेगा कि तुम किस लिए बने हो, किस चीज में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो बेकार के इन अपने चारों तरफ जो फैले हुए हैं सब्जी वाले, नींबू वाले, संतरे वाले, उन सब से अपना वहाँ पर समय देकर बेकार में उनसे अपना कीमत का पता मत लगवाओ। बस अपने जो आपके तुम्हारे अंदर जो कला है, जो क्षमता है, उसी को विकसित करते रहो। समय आने पर उस कला को पहचानने वाला कोई ना कोई जौहरी तुमको मिल ही जाएगा और उस दिन तुम्हारे कीमत का पता चलेगा। इसलिए आज के तमाम जितने भी युवा हैं, भले आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो आप अपेक्षा मत करिए अपने आसपास वालों से कि वो आपकी कीमत जानते हो और उसके जैसा आपको सम्मान मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये दुनिया में कौन आपको चाहता है कि आप आगे बढ़ जाएं? इस दुनिया में सिर्फ माँ बाप के छोड़ करके कोई नहीं चाहता है कि आप उससे एक कदम आगे बढ़ें। इसलिए किसी से भी अपनी तुलना कभी न करें, क्योंकि आप अनमोल हीरा हैं। इसी बात को आज अखबार में पढ़ करके हमारे दिल को छुआ। हमारे सहयोगी इन्होंने भी पढ़ा, इनको भी दिल को छुआ, इनको भी कुछ अपना अनुभव रहा जो अपने अनुभव को बताएंगे। बताइए। जैसा कि दोस्तों के.एस. मौर्य सर ने बताया आपको कि हम लोग यूं ही बैठ के अखबार पढ़ रहे थे तो वो शीर्षक जो कहानी था अपनी कीमत पहचानो, हमें बहुत प्रेरित किया। हमें लगा कि अपने जितने चहेते लोग हैं, जितने भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, उनको ये कहानी ज़रूर बतानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जीवन में इतने लोग हताश हो जा रहे हैं किसी के इनकार करने से, किसी के मना करने से, और अपनी सच्ची कीमत को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो दोस्तों पहचानने वाला ही व्यक्ति आपको पहचान सकता है, सभी लोग आपकी पहचान नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन में दोस्तों हताश नहीं होना है। और के.एस. मौर्य सर ने प्लान किया कि जो दोस्त लोग, जितने भी भाई बंधु लोग हैं, वो हताश हो जाते हैं जीवन में कि हमें तो कोई पहचान ही नहीं रहा, हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है। तो दोस्तों उन्हीं पर मूल रूप से हम लोग को ये वीडियो बनाने का उद्देश्य था। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग
अपनी बात इतना ही समाप्त करते हैं। फिर इसी तरह के दोस्तों कुछ मोटिवेशनल कहानी के तौर पर आपको हम बताएंगे, जो जीवन में आपको जरूर कुछ न कुछ सीख देगी और दोस्तों आगे जीवन में बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रोचक कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।